अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी $64,959 पे ट्रेड कर रहा है और अगर डेली टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं तो बीटीसी की जो प्राइस है वो रेंज में मौजूद है। यहाँ पे बीटीसी की प्राइस एक रेंज कर रही है और काफ़ी टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 जून से बीटीसी की प्राइस जो है वो इस रेंज में मौजूद है। अब यहाँ से बीटीसी की प्राइस ने नेक्स्ट डाउन साइड मूव लेनी है, अपसाइड मूव लेनी है, नेक्स्ट बीटीसी क्या करने वाला है और लॉन्ग टर्म बीटीसी की क्या सूरत हाल है ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। इस वीडियो को सो लास्ट तक लाजमी देखिएगा। जितने भी डाटाज आए हैं वो सारे के सारे मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं। इंटरेस्ट रेट्स भी सेम आए हैं, पीएमआई डाटा आया है वो भी पॉजिटिव रहा है और जितने भी डाटाज हैं ये तमाम के तमाम पॉजिटिव हैं। मार्केट में इस टाइम पे जो सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट टोटली बेरिश है और मार्केट हमेशा सेंटीमेंट के खिलाफ चलती है। आप लोगों को याद हो अगर तो लास्ट ईयर जब बीटीसी की प्राइस 1,26,000 पे थी तो उस टाइम पे सेंटिमेंट्स बुलिश थे। हर बंदा, क्योंकि हिस्टोरिकली मार्केट को देखा जा रहा था कि मार्केट 4 साल में टॉप लगाती है, ऑल सीजन आता है एंड देन उसके बाद मार्केट जो है वो क्रैश करती है, बेरिश मार्केट शुरू हो जाती है। अभी इस टाइम पे मार्केट नीचे आई हुई है ऑलमोस्ट 50%। तो 50% मार्केट नीचे आई हुई है। यहाँ पे हर बंदा बेरिश हो रहा है, हर कोई बेरिश है। लेकिन क्या यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है? क्या यहाँ से मार्केट बुलिश है? इसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ कि मार्केट यहाँ से बुलिश है या नहीं है। सबसे पहले तो हमारे पास ये मंथली टाइम फ्रेम है और मंथली टाइम फ्रेम पे आपकी मार्केट ने अभी भी स्टिल, अगर आप पाथ टूल लेते हैं, यहाँ से मार्केट आपकी अपसाइड मूव करने लगी है। ठीक है, और ये आपकी मार्केट रही जो यहाँ पे ट्रेड कर रही है। अभी अगर मैं प्रीवियस देखूं, प्रीवियस हाइज और प्रीवियस मार्केट का स्ट्रक्चर, तो मार्केट ने हमारे पास जो ये एक मार्केट का हाई था 2017 वाला और यहाँ पे आपकी मार्केट आई है। मार्केट ने आके प्रीवियस हाई को टेस्ट किया और टेस्ट करके ये आपकी बेयर मार्केट एक कंप्लीट हो गई और उसके बाद मार्केट आपकी पंप होने लगी। ठीक है, उसके बाद अगेन हमारे पास ये एक हाई था प्रीवियस, यहाँ पे ये आपकी मार्केट का प्रीवियस हाई है। इस प्रीवियस हाई पे मार्केट आई है, आके मार्केट ने टेस्ट किया और टेस्ट करके मार्केट यहीं से बाउंस हो रही है, इसी जगह से बाउंस हो रही है। हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी यहाँ पे ट्रेंड लाइन। आपकी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ चुकी है। यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट ले रही है। ये मैं बीटीसी की प्राइस की बात कर रहा हूँ। अब ये हमने देखा है मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे हमने स्ट्रक्चर फाइंड कर लिया यहाँ से कि बीटीसी की प्राइस आपकी अपने बॉटम पे आ चुकी है यहाँ पे। अब क्योंकि हमने छोटे टाइम फ्रेम को भी देखना है, इससे नीचे हम चले जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रही है यहाँ पे। ये हमारे पास एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। ये आपका प्राइस एक्शन है और ये आरएसआई इंडिकेटर है। इसे क्या कहेंगे हम? बुलिश डाइवर्जेंस। और बुलिश डाइवर्जेंस बन भी रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, यानी बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। अब जब आप यहां पे आते हैं 2022 वाले चार्ट में, 2022 वाले चार्ट में भी सेम आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश डाइवर्जेंस मिली थी। ये यहां पे भी आपको बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रही है और अगर आप इस चार्ट पे आते हैं तो यहां पे भी एग्जैक्टली वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अभी अगर वीकली पे भी देखते हैं ना, वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास बहुत बड़ा एरिया था ये वाला, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का। ये जो कैंडल मैंने अभी मार्क की है, ये कैंडल थी हमारे पास एक बहुत बड़ा डिमांड जोन, बहुत बड़ा डिमांड जोन। क्योंकि इसके बाद मार्केट ने, इस कैंडल के बाद डायरेक्ट मार्केट ने 69% का मूव आपको दिया था अपसाइड पे। 69% का मूव इस एक कैंडल के बाद मिला था, जो कि 1 2 3 4 5 6 वीक्स में था। 6 हफ्तों के अंदर मार्केट ने 69 to 70% का मूव दिया है। तो ये हमारे पास जो कैंडल है
जो कि एक समहाउ डॉजी कैंडल की तरह परफॉर्म हुई है। अब इस कैंडल में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था और इस कैंडल के नीचे ही हमारे पास लिक्विडेशंस भी मौजूद थी। मैं इस कैंडल का लो मार्क करता हूं। अगर मैं इस कैंडल का लो मार्क करता हूं तो यहां पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस कैंडल के लो की लिक्विडेशंस मार्केट ने हंट की है। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और यहां पे मार्केट ने इस डिमांड जोन की लिक्विडेशंस हंट की हैं और वापस जाके एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रही है मार्केट, क्योंकि यहां पे मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है। ये हमारे पास एक वीकली स्ट्रक्चर है। इसके बाद अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन थी वीकली, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है और रीटेस्ट किया है। इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा क्लोजली अगर आप मॉनिटर करेंगे तो यहां पे मार्केट रिजेक्ट हुई है, यहां पे मार्केट रिजेक्ट हुई है, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, वापस आकर रीटेस्ट किया, फर्स्ट टाइम रीटेस्ट किया, सेकंड टाइम आके इसी वीकली टाइम फ्रेम की इसने लिक्विडेशंस ली एंड देन उसके बाद मार्केट फिर बाउंस हुई और साइडवेज हो गई। अभी यहां पे मार्केट आपकी साइडवेज है। अब साइडवेज में भी हमें क्योंकि चाहिए अपसाइड जाने के लिए एक बुलिश स्ट्रक्चर, एक बुलिश स्ट्रक्चर, एक बुलिश पैटर्न। लिक्विडेशंस हमने देख ली कि इस जगह की लिक्विडेशंस हंट हो गई हैं। मार्केट अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई वाले जोन पे आई हुई है 2021 वाले, लिक्विडेशंस हंट हुई। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हमारे पास कहां से दिख रहा है? स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हमें ये चीज बता रही है, जिस जगह से मार्केट ने 69-70% का पंप लिया था 4-5-6 हफ्तों के अंदर अंदर, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जहां पे मार्केट आई हुई है। इस जगह पे वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश डाइवर्जेंस, वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, वीकली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस लिक्विडेशन हंटिंग, वीकली टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन पे अकुमुलेशन मार्केट की। एक बार मार्केट अगर यहां से नीचे आके एक विक लगाती भी है तो वो ठीक होगा और वो जोन होगा हमारा अगेन 69,000 59,000 का एंड 60,000 का। मैं आपको आगे डेली टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूं कि वो क्यों है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन है जिस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने आके सपोर्ट बनाई है, ठीक है, और आप डायरेक्टली इसी को ही ट्रेंड लाइन मान के चल लेंगे। ये एक फॉलिंग वेज है, यहां पे मार्केट रिजेक्ट हुई है, यहां पे मार्केट रिजेक्ट हुई है, इसको आप छोड़ दें एक बार। आप चाहे इसको फॉलो कर लें, चाहे आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर लें, दोनों ही वैलिड ट्रेंड लाइंस हैं। इसको अगर फॉलो करते हैं तो फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हो चुका है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, अगेन जाके ये रीटेस्ट करेगी 69,000 वाले एरिया को और 73,000 74,000 पे अगर मार्केट हमें क्लोजिंग देती है तो स्ट्रांगली मार्केट यहां से अपसाइड जाना शुरू हो जाएगी। एंड इन विद इन फ्यू मंथ्स, ये वीकली टाइम फ्रेम है तो मैं विद इन फ्यू मंथ्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी फिलहाल हमारे पास यहां पे अब हमारे पास कितनी कंफर्मेशन है? फर्स्ट कंफर्मेशन, न्यूज हमेशा मार्केट को अलग साइड पे लेके चले जाते हैं। अभी मैं जो ऑल्ट सीजन पे वीडियो बनाऊंगा या ऑल्ट ऑल्ट कॉइन्स पे लेके वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम ऑल्ट्स को कवर करेंगे, बीटीसी डोमिनेंस को कवर करेंगे, अदर्स की डोमिनेंस को कवर करेंगे, इथीरियम इंटू बीटीसी को कवर करेंगे, इथीरियम की डोमिनेंस को कवर करेंगे, पीएमआई डाटा को कवर करेंगे, हम कॉपर इंटू गोल्ड को कवर करेंगे, हम उन तमाम एसेट्स को कवर करेंगे जो रिस्की एसेट्स काउंट होते हैं, क्या उनका टाइम आ चुका है या नहीं आया, हम इन तमाम की तमाम चीजों को काउंट करेंगे। अब लास्ट पे, वीडियो के लास्ट पे मैं आप लोगों को एक ऐसा पॉइंट दूंगा, एक ऐसा हिंट दूंगा जिसको देख के आपको लगेगा कि वाकई मार्केट जो है वो अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी और मार्केट आपकी बुलिश हो जाएगी ऑल्ट कॉइन्स को और सारी चीजों को लेके। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि फॉलिंग वेज में मिल गया, ये वाली हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट हुआ, मार्केट ने प्रीवियस लिक्विडेशंस ली, स्टॉप लॉस लिए, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में मौजूद है, मार्केट बेस बना रही है, वीकली बुलिश डाइवर्जेंस बन चुकी है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ले रही है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर लिया और अब यहां पे मार्केट मौजूद है साइडवेज। अब हम यहां से जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, यहां से डेली टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे। ये हमारे पास अब 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये वाला 1 डे टाइम फ्रेम में आपको यहां पे भी क्लियर दिखाई दे रहा है कि मार्केट आपकी एक फॉलिंग वेज में है। यहां पे इस फॉलिंग वेज में आपकी मार्केट ट्रेड कर रही है, ठीक है।
और फॉलिंग वेज के बाद मार्केट जैसे ब्रेकआउट देगी तो उसके बाद मार्केट आपकी पंप करने लग जाएगी। अभी फिलहाल हमें रिजेक्शन जाके मिलेगी 67,000 एंड 68,000 के करीब, यहां पे जाके हमें एक बार रिजेक्शन मिलेगी। छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने अपने ग्रुप में, जो मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उसमें मैंने शेयर कर दिया था कि छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट मिल गया और बीटीसी जो है वो 66,000 की तरफ एंड 67,000 की तरफ जा रहा है। मैं वो भी दिखा देता हूं कि कहां पे। अभी हम इस जगह पे हैं, बीटीसी रेंज कर रहा है और रेंज करता हुआ ही दिखाई दे रहा है कि बीटीसी यहां पर रेंज कर रहा है, लेकिन मार्केट क्या रेंज में है या मार्केट कोई बुलिश स्ट्रक्चर बना रही है? हमेशा स्ट्रक्चर बुलिश होता है। यहां पे हमारे पास ये रेंज है, ठीक है। इस रेंज के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये पैटर्न मौजूद है, जिसको हम, जो क्लासिक प्राइस एक्शन है उसके अंदर हम इसे कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश स्ट्रक्चर हमें पहले कहीं पे भी नहीं मिला, ना तो यहां पे, ना ही यहां पे, और यहां पे भी मार्केट आपने टॉप लगाया मार्केट ने और मार्केट यहां से तो नीचे गिर गई। इस जगह से भी रिवर्सल नहीं मिला, इस जगह से भी रिवर्सल नहीं मिला। यहां पे फर्स्ट टाइम हमारे पास 4 से 5 कंफर्मेशन हो रही हैं। 4 से 5 कंफर्मेशन कौन सी? मंथली टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश डाइवर्जेंस बना रही है, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है। ये हमारे पास अभी कंफर्मेशन है मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे एंड डेली टाइम फ्रेम पे। अब यहां से हमें जो ब्रेकआउट मिला है, अभी हमारे पास ये जो पैटर्न है इसका जो टारगेट होगा, यहां से ब्रेकआउट के बाद ये हमारे पास टारगेट होगा 76,000 के करीब। अब अगर हम इस टारगेट को मान लेते हैं, ये वाला टारगेट हमारे पास होता है जो कि अचीव करती है मार्केट, तो हमारे पास ऑलरेडी यहां पे एक रिजेक्शन मौजूद है। ये रिजेक्शन मौजूद है यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास रिजेक्शन मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिजेक्शन मौजूद है। अब ये स्ट्रॉन्ग एरियाज है, ठीक है, जहां पे मार्केट हमें जाती हुई दिखाई देगी। इस एरिया से ब्रेकआउट के बाद हमें सक्सेसफुल क्लोजिंग चाहिए एक 67,500 या 67,700 के ऊपर, तो मार्केट आपको जाती हुई दिखाई देगी। पहला टारगेट होगा हमारा जो कि इजीली अचीवेबल होगा 73,000 का, $73,000 एंड इसके बाद $76,000। हमें इसका ब्रेकआउट और इसके ऊपर एक सक्सेसफुल क्लोजिंग चाहिए लाजमी। अब नेक्स्ट 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे, कि हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम है जो मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था, ठीक है। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे मार्केट यहां पे एक बुलिश फ्लैग में थी। यहां पे ये मार्केट एक बुलिश फ्लैग में थी। इस फ्लैग को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देकर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके अब आपकी मार्केट अपसाइड जा रही है और ये ट्रेंड लाइन है जिस ट्रेंड लाइन को अभी मार्केट आपकी फॉलो करती हुई ऊपर जा रही है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का हमें जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा, डाउन साइड ब्रेक डाउन मिलता है, इस ट्रेंड लाइन का हमें जैसे ही ब्रेक डाउन मिलता है, जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी मार्क की है, इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलता है, क्लोजिंग मिलती है, सक्सेसफुल रीटेस्ट मिलता है, तो याद रखिएगा कि मार्केट जो आपकी नेक्स्ट वो इस एरिया को लाजमी टैप करेगी जो कि 63,300 का एरिया है। 63,300 का एरिया ये हमारे पास लाजमी टैप होगा, ये वाला। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करेगी, तो मैं फिर कंफर्म कर रहा हूं कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करेगी, सक्सेसफुल रीटेस्ट करेगी, ये वाला एरिया टेस्ट होगा नंबर 1 63,300। उसकी रीजन ये है कि इस ट्रेंड लाइन पे हमारे पास सारी की सारी लिक्विडेशंस हैं। जो यहां से एंटर हुए हैं उनके भी स्टॉप लॉस इसके नीचे हैं, जो यहां से एंटर हुए हैं उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे हैं, जो यहां से एंटर हुए हैं उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास होगा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, जो कि मोस्ट लाइकली हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट बनेगी, जहां पे आके मार्केट रीटेस्ट करेगी, ठीक है। इस एरिया को आके मार्केट रीटेस्ट करेगी और अगर कोई बैड न्यूज आती है तो एक विक लगेगी जो कि इन तमाम के तमाम एरियाज की लिक्विडेशंस हंट करेगी। ये आप देख रहे हैं इस एरिया को, ये भी लिक्विडेशंस हैं, ठीक है, ये भी लिक्विडेशंस हैं। मार्केट 61,000 एंड 60,000 जो मैंने आपको पहले जिक्र किया है कि मार्केट हमारे पास एक बार टैप जरूर कर सकती है 60,000 को, 61,000 को। उसकी रीजन है ये लिक्विडेशंस।
उसकी रीजन है स्टॉप लॉसेस। ठीक है, पहला हमारे पास ये होगा, सेकंड हमारे पास ये वाला रीजन होगा 62,000 का, जहां पे मार्केट आपकी टैप करेगी। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इस जोन के ऊपर, इस रीजन के ऊपर हम आ जाते हैं अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ये हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम है, और बीटीसी अगेन यहां से बाउंस होके अपसाइड जा रहा है, और अभी फिलहाल के लिए बीटीसी आपका हायर हाइज एंड हायर लोज के अंदर मौजूद है। यहां से ये बीटीसी जो है आपकी बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहां पे अभी ये लो मार्क किया, इसके ऊपर एक हाई चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर हाई और एक सक्सेसफुल क्लोजिंग चाहिए। सक्सेसफुल क्लोजिंग, सिर्फ इसके ऊपर लिक्विडेशंस नहीं चाहिए बल्कि सक्सेसफुल क्लोजिंग चाहिए। ये पूरा का पूरा जोन है जो रिजेक्ट होगा। इस जगह पे बीटीसी सफर कर रहा है और ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट की। यहां से जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा क्लीन होगा रास्ता 66,000 की तरफ एंड 67,000 की तरफ। ये अभी इस टाइम पे बीटीसी का स्ट्रक्चर है फिलहाल के लिए। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को जैसे ही 1 आवर टाइम फ्रेम पे या 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग देता है तो 62,000 तक हमारे पास $2,000 $3,000 तक बीटीसी की प्राइस नीचे आ सकती है। बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। छोटे टाइम फ्रेम पे आप लोगों को अपडेट्स डेली इंशाल्लाह ताला आइंदा मिलना शुरू हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।